नमस्कार। मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। आमतौर पे युवा आज के टाइम में रोज़गार के प्रति काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल रोज़गार होता है, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट होता है, उसकी संभावनाएं काफ़ी कम हो रही है। और यही कारण है कि ज़्यादातर बहुत सारे वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं। 40 लाख 50 लाख स्टूडेंट्स हैं, वो कई कंपटीशन एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, और ज़्यादातर वो होते हैं जिनका सिलेक्शन कहीं पे नहीं हो पाता। तो एक दुविधा की सिचुएशन होती है और अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। कंपटीशन भी बढ़ रहा है हर तरह के फील्ड में। पिनेकल जो कि डिजिटल एजुकेशन में या डिजिटल इंडिया में डिजिटल एजुकेशन के अलावा कई ऐसे प्लेटफॉर्म या कई ऐसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है जिसमें कि हज़ारों की संख्या में जो काम करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और वो फिलहाल किस तरह की अपॉर्चुनिटी या पिनेकल का क्या विज़न है आने वाले टाइम में, स्पेशली 2025 की बात कर रहे हैं हम, विज़न 2025 विज़न, अगले 7-8 साल 10 साल में पिनेकल किस दिशा में जाएगा, और जो डिजिटल इंडिया है या पूरे वर्ल्ड में एक क्रांति आई हुई है, उस क्रांति का पिनेकल हिस्सा बनना चाहते हैं, उस क्रांति को लीड करना चाहता है, उस रिवोल्यूशन को लीड करना चाहता है। और हम चाहते हैं कि जो लोग एबल हैं, जिसमें स्किल्स हैं, जो कमाना चाहते हैं, वो पिनेकल के साथ जुड़ें। दोनों को विन विन सिचुएशन होगी, फ़ायदा होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपको एज ए एम्प्लॉय बनने की पिनेकल का। वो किस तरह से आप इसका एम्प्लॉय बन सकते हैं, कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और कैसे पूरी डिजिटल इंडिया है, कंपेन है डिजिटल इंडिया की, और पूरे वर्ल्ड में भी इस तरह की कंपेन चल रही है, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटी पुरानी अपॉर्चुनिटी से डिफरेंट होती है, उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। पिनेकल इज़ रिक्रूटिंग वर्चुअल एम्प्लॉयज़। हम वर्चुअल एम्प्लॉय क्यों रिक्रूट कर रहे हैं, और आपके लिए भी एक बहुत बड़ा लर्निंग है, ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि पिनेकल एक छोटे से शहर में स्थित है, R&D सेंटर, और थ्रू आउट इंडिया से पिनेकल को स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। और शायद एकमात्र एसएससी सीजीएल की बात करूं मैं, जो कि स्पेशली हमारा फिलहाल फोकस एसएससी सीजीएल पे है, एकमात्र ऐसा कोचिंग सेंटर है, ऑनलाइन कोचिंग करवाते हैं, इसमें कि थ्रू आउट इंडिया से, बल्कि जो बाहर रहते हैं स्टूडेंट वहाँ से भी ज्वाइन करते हैं। और ये हम लोग अपॉर्चुनिटी क्यों कर पाए हैं, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, प्रोसेस का इस्तेमाल किया है, इनोवेशन का इस्तेमाल किया है, आइडिया का इस्तेमाल किया है, और जो एक कैंपेन होती है गवर्नमेंट की, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है। और यही कारण है कि हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, उनको फ़ायदा हुआ है। और ट्रेडिशनल कोचिंग से हटकर वो पिनेकल जैसी इनोवेशन कोचिंग की तरफ है, वो जा रहे हैं। और आपको भी यह हैरानी होगी, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं वो दिल्ली के मुखर्जी नगर, जो कि हब माना जाता है कोचिंग का, वहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब कि वहाँ पे स्टूडेंट जाकर ये देखते हैं कहीं न कहीं उनको अलग तरह की इनोवेटिव या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी कोचिंग की ज़रूरत है, और वो स्टूडेंट फिर पिनेकल जैसे जो जगह है वहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये प्लेटफॉर्म उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। तो टायर 3, टायर 4, टायर 1, टायर 2 पूरा ऑनलाइन कोचिंग, हार्ड ड्राइव कोर्स, बहुत सारे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे 90 से ज़्यादा जो कोचिंग सेंटर हैं अलग अलग शहरों में, वो किसी न किसी रूप में पिनेकल से एसोसिएटेड है, पिनेकल का फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो पिनेकल का कोर्स कर रहे हो, पिनेकल का वीडियो देख रहे हो, या पिनेकल का कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई हो, या पिनेकल की टेस्ट सीरीज अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, पिनेकल का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में थ्रू आउट इंडिया में ऐसा हो रहा है। तो क्यों ना वो सीधा पिनेकल का एम्प्लॉय भी बनने की अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास एम्प्लॉय बनने की अपॉर्चुनिटी है, जो काम की तलाश कर रहे हैं, वो जो फुल टाइम काम भी कर रहे हैं, कहीं जो एसएससी सीजीएल की या बैंकिंग की जॉब लगने के बाद उनके पास थोड़ा टाइम होता है, 2 घंटे से लेकर 4 घंटे 6 घंटे, और इस तरह की जो टाइमिंग होती है उसमें एक्स्ट्रा इनकम की संभावना होती है, और पिनेकल वो अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है।
तो पिनेकल इज रिक्रूटिंग वर्चुअल एम्प्लॉय, और ये वर्चुअल एम्प्लॉय है क्या उसके बारे में जानकारी। दीज एम्प्लॉय विल वर्क फ्रॉम होम अदर प्लेसेस एंड नॉट फ्रॉम पिनेकल ऑफिस। पिनेकल के ऑफिस में, पिनेकल के R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पे आने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान जिसमें स्किल्स है, एबिलिटी है, अपने घर पे बैठकर या घर के अलावा अगर उसके पास और कोई स्थान है, चाहे लाइब्रेरी हो या कहीं से भी वो पिनेकल के लिए काम कर सकता है, पिनेकल का एम्प्लॉय बन सकता है। इसका मतलब कि जो छोटे सिटी में भी रहते हैं और उस सिटीज में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसमें कि बहुत एबिलिटी होती है, वो स्किल्स होती है। पिनेकल उन लोगों के लिए, जो इस दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी का सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक पिनेकल है, वो रामबाण हो सकता है अपना करियर बनाने के लिए, अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। एवरीथिंग इज थ्रू ऑनलाइन, डिजिटल मोड इज डिजिटल रिवोल्यूशन। इस क्रांति का, डिजिटल क्रांति का आप हिस्सा बन सकते हैं और सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। आप सोचिए कि जो जैसे SSC सीजीएल में टायर 3 एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर होता है, और उसकी हमने कंप्लीट कोचिंग है वो ऑनलाइन कोचिंग की है। जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया उनको पता चला कि किस तरह से कोई चीज़ की जा सकती है, प्रोसेस कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, और कैसे घर बैठकर भी जो रिटन टाइप के एग्जाम है उनकी तैयारी करवाई जा सकती है, और बहुत ही शानदार तरीके से। Those who have skills and competency, they can become Pinnacle virtual employees. अर्निंग प्रोग्राम एट पिनेकल, कई हमारे अर्निंग प्रोग्राम अभी आने वाले टाइम में होंगे, और उसमें सबसे जो पहले हमने लॉन्च कर रहे हैं वो है वर्चुअल एम्प्लॉय। इसके अलावा 2 और प्रोग्राम है जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। अगर कोई वर्चुअल एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के रूप में काम नहीं करना चाहता, उसके लिए हम दूसरी अपॉर्चुनिटी भी देंगे, उसके ज़रिए भी वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कोचिंग अफोर्ड करे या कोई जॉब भी करे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है, लेकिन वो एज ए वर्चुअल एम्प्लॉय या हम जो दूसरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं उनका वो ज़रूर फ़ायदा उठा सकता है, उसमें वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर ढूंढ सकता है। ऐसी इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी हम उनको देने वाले हैं। अगले 2 प्रोग्राम भी हम बहुत जल्दी ही रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम जो अभी रिलीज हो रहा है वो वर्चुअल एम्प्लॉय से रिलेटेड है। वर्चुअल एम्प्लॉय कैन वर्क फ्रॉम 1 आवर टू 10 आवर, 1 घंटे से लेकर, और मैक्सिमम के 10 घंटे की हमने लगाई हुई है फिलहाल, कि 1 आवर टू 10 आवर्स। अगर किसी के पास कम टाइम है वो कम काम कर ले, ज़्यादा टाइम है वो ज़्यादा काम कर ले। अगर वो कम करेगा काम तो कम पैसे मिलेंगे, ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वर्चुअल एम्प्लॉय विल गेट पेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। ऑब्वियसली जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें डिमांड और सप्लाई, परफॉर्मेंस, एबिलिटी, स्किल्स, इन सभी का कॉम्बिनेशन और अकॉर्डिंगली पेड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल एम्प्लॉय कि वो एक वर्चुअल एम्प्लॉय बनने के लिए क्या खूबी होनी चाहिए। ए कि वो इथिकल होना चाहिए, वो कोई फ्रॉडबाजी करने की कोशिश भी सोचे न, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में उसको बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है वो लीगल केसेस में फंस जाए। तो इस तरह के कोई भी काम न करे, वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करता है, उसके लिए कोई दुनिया में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी। स्किलफुल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कैन ऐड वैल्यू इन पिनेकल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उसमें अपनी एबिलिटी के अनुसार पिनेकल के जो भी आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं उसमें वो वैल्यूडेशन करे, उसमें कोई अपनी भूमिका निभाने की एबिलिटी होनी चाहिए, अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्टी और एबिलिटी इन दोनों का बहुत कॉम्बिनेशन है। अगर कोई ऑनेस्ट नहीं है, एबिलिटी है, तो वो थोड़े टाइम के लिए 1-2 महीने टिक पाएगा, लेकिन आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा, ये पूरी गारंटी है। लेकिन जो ऑनेस्ट होगा वो उसका फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, न सिर्फ पिनेकल के साथ बल्कि इस डिजिटल रिवोल्यूशन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। एबिलिटी टू डिलीवर ऑन टाइम, उसके पर जो गंभीरता है उसकी डिलीवरी की, वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वो किस तरह की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पिनेकल आने वाले टाइम में किस तरह का काम करेगा। अभी फिलहाल जैसे मैंने बताया जो मेन फोकस है हमारा SSC सीजीएल, और उसमें हज़ारों स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं जैसे मैंने बताया, और लगभग पहला साल है उसमें 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हमने किया है,
और आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूं कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमें बहुत सारे इंडिया के अलावा भी कई देशों से कुछ लोग अप्रोच करते हैं, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और पूरी एक लीडिंग कंपनी बनने जा रही है पिनेकल, अगले जो हमारा विजन है 2025 उसमें। जैसा कि हमारी पंचलाइन है इंस्पायरिंग इनोवेशन, ज़्यादातर प्रोडक्ट आप नज़र आएंगे आपको वो बहुत इनोवेटिव होंगे। इस तरह के प्रोडक्ट आपको मार्केट में नज़र नहीं आएंगे। हम जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उस पर थोड़ा हटकर काम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट होने वाले हैं ऑनलाइन कोचिंग, काउंसलिंग, ई लर्निंग सॉल्यूशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कंसल्टिंग। और इसका अगर मैं थोड़ा डिटेल बताऊं जिससे कि आप अपनी संभावना तलाश कर सको पिनेकल के साथ में, तो उसमें एक विंग है, एक डिपार्टमेंट होगा कंपटीशन एग्जाम, जिसमें एसएससी सीजीएल या एसएससी से रिलेटेड कोर्सेज, एचसीएस आईएएस ऑनलाइन कोचिंग, जितने भी हैं वो सारे डिजिटल फॉर्म में कोर्सेज होंगे। ट्रेडिशनल मोड में एक भी कोर्सेज या एक भी प्रोग्राम या एक भी प्रोडक्ट पिनेकल का नहीं होने वाला है। जो सिविल सर्विसेज है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, बैंकिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, क्लैट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, एस्टेट, सीटेट, टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, यूजीसी, नेट, रेलवे, ऑनलाइन, ये सारे कोर्सेज है। इसमें से कुछ पे काम चल रहा है, जैसे बैंकिंग पे काफ़ी हद तक काम चल रहा है, फिर ये एस्टेट, सीटेट, इस तरह की चीज़ों पे काम चल रहा है पिनेकल का। ये एचसीएस आईएएस पे भी काफ़ी हद तक काम चल रहा है। इन सभी पे अभी काम चल रहा है और एसएससी सीजीएल का काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, फुल फ्लेज्ड लेवल पे ये काम चल रहा है। ऑनलाइन स्कूल 4th क्लास से 10th क्लास तक एक समय था, या समय अब भी है, बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, पेरेंट्स छोड़कर आते हैं, उनको बहुत टाइम खराब होता है बच्चों का आने जाने में, पेरेंट्स का भी जाने में, और फिर साथ में कोई ज़रूरी नहीं उनको क्वालिटी की वहाँ ट्यूशन भी मिल रही हो। ट्यूशन कई बार रिक्वायरमेंट भी होती है, कई बार एक फैशन भी होता है, लेकिन इस बदलते माहौल में, इस कंपटीशन में ये हकीकत बन चुका है कि आप स्कूलिंग के अलावा आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए कुछ ऐसे ज़रूर काम बच्चों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि वो ज़्यादा कामयाबी की तरफ बढ़े लाइफ में। तो 4th क्लास से 10th क्लास ऑनलाइन कोचिंग, स्किल्स प्लस नॉलेज प्लस जॉब की तरफ इसका रुझान हो कि जॉब करने वाली उनको कोचिंग मिले, आगे जॉब लगने की संभावना ज़्यादा हो। इसलिए ओबियसली कॉम्पिटिशन एग्जाम या जो स्किल डेवलपमेंट है प्राइवेट सेक्टर में उनके प्रति पिनेकल का रुझान होगा। 11th 12th क्लास ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन प्रोफेशनल कोर्सेज जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो जावा सिखाने से रिलेटेड हो, चाहे वो पीएचपी से रिलेटेड हो, चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, या कोई अन्य स्किल्स डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, टेक्निकल चाहे नेटवर्किंग हो, मैनेजरियल कैपेबिलिटी का रोल हो, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट अपने आप में रोल होते हैं। एमबीए के कोर्सेज देखे हैं हमने को ज़्यादा सक्सेसफुल, उनसे जॉब मिलने की संभावना आजकल कम होती जा रही है। तो क्या उनमें ऐसे कोर्सेज हो जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ ज़्यादा कनेक्शन हो जाए उनका, और जो डिजिटल क्रांति है उनमें उनकी भूमिका हो, तो ऐसे लीडर या ऐसे मैनेजर कैसे क्रिएट किए जाए, उससे रिलेटेड हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले आने वाले टाइम में। काउंसलिंग से रिलेटेड कैरियर ऑप्शन प्लेटफॉर्म हमारे होने वाले हैं, कैरियर गाइडेंस सेंटर होने वाले हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज होने वाले हैं, पेरेंटल सर्विसेज होने वाले हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म, फंडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे आप जानते हैं फंडिंग प्लेटफॉर्म का एग्जांपल देता हूं मैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि हमें इन्वेस्टर कहाँ से मिलेंगे, लेकिन उनके पास आइडियाज़ होते हैं। अगर जिनके पास आइडिया है और जिनके पास पैसा, उन दोनों के प्लेटफॉर्म, उनको दोनों को मिला दिया जाए तो अपने आप में ये इंडिया का जो बिजनेस सिनेरियो है उसमें चेंज करने की काफ़ी एबिलिटी रखते हैं। हम स्टार्टअप की बात करें, इंडिया में स्टार्टअप को एक स्टार्ट मिली, लेकिन अभी अगर इंडस्ट्री का रिसर्च करें तो जो बहुत सारी कंपनियां हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इनफैक्ट एक्चुअल में वो स्टार्टअप थी नहीं, वो उस स्कीम, गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की, उसके अंदर ज़बरदस्ती उन्होंने अपने आप को इन्रोल कर दिया जबकि वो पहले से काम कर रहे थे। मतलब वहाँ पे भी एक फ्रॉड हुआ है। आइडियाज़ नहीं है, इनोवेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। जब ये चीज़ नहीं है तो ऑब्वियसली वो चीज़ सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल या इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल होता है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती किसी को इसमें डाल देंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है उसकी संभावना ज़्यादा होने वाली आने वाले टाइम में। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म भी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ इसके बारे में भी, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग होते हैं जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं। उनको पता नहीं होता मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ। वो जॉब नहीं करना चाहते या जॉब करना भी चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं कि हम बिजनेस करें।
कुछ गर्ल्स हो सकती है, फीमेल हो सकती है, जिनको कि घर बैठे बिजनेस कैसे किया जाए। तो अलग अलग टाइप के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, फंडिंग प्लेटफॉर्म है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है, या प्रोफेशनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आमतौर पर गाइडेंस का अभाव होता है, छोटे सिटी में भी होता है, बड़े सिटी में भी होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर है वो बड़े सिटी में, मेट्रो में, दिल्ली में बिताई है, और मैंने देखा वहाँ पे भी जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन है उसका लेवल बहुत डाउन है। टेक्नोलॉजी का भी इतना ज़्यादा नहीं है स्टैंडर्ड, क्योंकि वहाँ पे भी गांव होते हैं बड़े शहर में भी, और जो बड़े शहर में भी छोटे शहरों से ही लोग आते हैं ज़्यादातर। तो कहीं कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट है। एक जॉब अपॉर्चुनिटी, स्किल्स और एबिलिटी का मिसमैच राइट नहीं हो रहा है। हम उसको एक राइट प्लेटफॉर्म पे लाने की एक कंपनी बन रहे हैं। तो लार्जेस्ट स्केल है, आप एसएससी सीजीएल के साथ मत चलिए, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। वो तो सिर्फ एक स्टार्ट है, कहीं ना कहीं चीज़ स्टार्ट करनी होती है, लेकिन पीछे हमारी बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। ई लर्निंग टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। हम खुद के हाउस है और खुद पे R&D सेंटर है जिसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, या वहाँ पे डेवलपमेंट होती है। लेकिन हम जो दूसरे पूरे दुनिया में क्या चल रहा है उस पर भी रिसर्च करते हैं, इस पर भी पूरा फोकस है, और मैं खुद इस पर इन्वॉल्व होता हूँ इस रिसर्च में। और जब ये वर्चुअल एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट है, ये भी इंडिया में यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में भी हम लीडिंग बनने जा रहे हैं इसमें। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी का एक कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी डिफरेंट एस्पेक्ट में यूज़ करते हुए, और इतने रूरल एरिया से हम लोगों को कनेक्ट करने जा रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में एक अलग तरह से यूनिक कॉन्सेप्ट और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट होने जा रहा है। आईटी सॉल्यूशन, आईटी कंसल्टिंग, इन सब में हम लोगों की एंट्री होने वाली है। आने वाले टाइम में हमें उस जगह पे भी तलाश की ज़रूरत है जहाँ पे इनोवेशन और राइट जगह को आइडेंटिफाई किया जा सके, और जो बिजनेस ट्रेडिशनल मोड पे चल रहे हैं उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा सकती है बिजनेस की तरफ, डिजिटल बिजनेस की तरफ, डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ, मोबाइल टेक्नोलॉजी की तरफ, ताकि वो सस्टेनेबल मोड पे जाए। चाहे वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो, हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट के डिपार्टमेंट हो, या प्राइवेट कंपनियां हैं उनका रोल हो। वहाँ पे भी देखा है हमने, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ही पुराने तरीके से चल रही है, वहाँ पे भी एफिशिएंसी लाना है, चाइना के साथ कम्पीट करना है या किसी दूसरे देश के साथ कम्पीट करना है, तो वहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी है विद द टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की इंडिया में गुंजाइश है। डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशन, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, हमने देखा कि एक स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आप धरातल पे जाएंगे तो एक्चुअल में स्किल तो वो प्रोवाइड करें जिसमें खुद ही स्किल नहीं है, और वो कागजों पे ज़्यादा है, पेपर वर्क ज़्यादा हो रहा है। हकीकत में उससे कोई गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा है, न ही जो युवा हैं उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उस तरह की जो स्किल सीख रहे हैं उनको कोई जॉब नहीं देने वाला है। उनको प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट में जॉब के लायक बनाने के लिए जो चीज़ें बताई जा रही है वो बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है। उनको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वो ट्रेडिशनल तरीका का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही रीज़न है कि लोग भी उसमें कोई ज़्यादा रुझान नहीं दिखा रहे, उनके चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उससे ज़्यादा इंटरेस्ट तो कोचिंग सेंटरों में है, जिसमें कि उनको लगता है कहीं कि इससे जॉब मिलेगी। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हमारे पास, हमें फिनलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, वहाँ से लीड आती है कि आप हमारे साथ काम कीजिए। वहाँ पे मैथमेटिक्स, ऑस्ट्रेलिया में मैथमेटिक्स, जो साइंस, उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और वहाँ का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो इंडिया के एजुकेशन स्टैंडर्ड से डाउन है। तो ऑब्वियसली क्या है कि इंडिया के जो लोग हैं यहाँ से उनको बेटर एज ए ट्यूटर के रूप में एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप हो या अफ्रीकन कंट्री हो। और कई जो संस्थाएं होती है वो उनके पास प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा अभाव है, स्किलफुल लोगों का ज़्यादा अभाव है। और जो छोटे शहरों में रहते हैं लोग, या टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर है, किसी कारणवश दूर है, वो खुद जानबूझकर भागते हो दूर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उन्हें पोटेंशियल है लेकिन वो इस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे कि मेरे लिए जगह कहाँ पे एक राइट हो सकती है। हम उस तरह की जगह को ढूंढने का काम भी कर रहे हैं। तो पिनेकल एक ओवरऑल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है, और हमें आने वाले टाइम में, जैसे इस विजन में बताया, कि 1000 से ज़्यादा वर्चुअल एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी। हम पूरे इंडिया में एम्प्लॉय चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में एम्प्लॉय चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ऑफिस में एम्प्लॉय हो।
हर बंदा ही उस नज़र से सोचे कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और वर्चुअल एम्प्लॉय का दिमाग है वो उस दिशा में सोचना, अलाइनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनका ये बोलना है कि आप जॉब देने वाले नहीं, जॉब लेने वाले नहीं, देने वाले भी बनिए, क्योंकि इंडिया में इतनी बेरोजगारी होगी, इतनी पॉपुलेशन है कि सारे लोगों को जॉब नहीं मिल सकती। सरकारी जॉब की बात करें, या सरकारी जॉब मिलती भी है तो आमतौर पे उसमें टैलेंट ज़्यादा होता है, और उनकी जो सैलरी होती है कभी 30 से 40 हज़ार होती है। और जब वो बड़े शहरों में रहते हैं तो पता चला कि स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है तो इतनी फीस लगती है कि उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। फिर वो भ्रष्टाचार की तरफ दौड़ते हैं, फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, सामाजिक जो दुविधा है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ऑब्वियसली क्या है कि एक जॉब करने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मैं और ज़्यादा इनकम करूं, और इनकम करने के रिसोर्सेज उनको अगर फॉर्मल तरीके से मिलते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा अब एक विश्वास के लिए एक अच्छा होगा, उनके फायदे के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। तो कैसे आप बन सकते हैं पिनेकल के वर्चुअल एम्प्लॉय, या इस क्रांति का, डिजिटल इंडिया का आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन एज ए वर्चुअल एम्प्लॉय। तो सेंड यूर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अपना बायोडाटा इस फॉर्मेट में जो हमने फॉर्मेट बनाया है उस पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा। जैसे इस प्रेजेंटेशन के आखिर में वो बताया गया है कि किस तरह की कहाँ पे आपको जाना है, तो उसमें हमारे जो वर्चुअल एम्प्लॉय पोर्टल होगा बैकएंड पे, उसमें उसका डाटा फीड हो जाएगा। और वंस वी रिसीव डाटा इन्फॉर्मेशन अबाउट ए कैंडिडेट वी विल इवेल्युएट, कि वो हम उसको देखेंगे कि किस रूप में या कहाँ पे हमारा जो इंटेलिजेंस है, पीछे का बैकएंड है, R&D है, वो उस पर रिसर्च करेगा ये इसमें क्या स्किल्स है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। एक होती है अपॉर्चुनिटी हमारे पास होना, एक होता है हमें देखना है कि उस एम्प्लॉय में क्या स्किल्स है। हो सकता है हम लोग अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं, हमारा दिमाग में कुछ आइडिया है उनको देखकर, क्योंकि ये सारी जो डिजिटल एजुकेशन है वो सारे आइडिया और प्रोसेस के ऊपर आधारित है, इनोवेशन पर आधारित है। पता नहीं आने वाले टाइम में क्या क्या आइडिया होंगे। जैसे आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले किसी को ये पता नहीं था कि इंटरनेट को ऐसी चीज़ क्रांति ला सकता है कि पूरे वर्ल्ड के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, किसी को आइडिया तक नहीं था। फेसबुक का किसी को आइडिया नहीं था, ट्विटर का, यूट्यूब का किसी को आइडिया नहीं था। ऐसे ही कोई 10 साल 15 साल के बाद क्या होने वाला है, और हो सकता है जो वो बंदा आइडिया सबसे ज़्यादा देश के, जिसको कुछ भी पता नहीं है और उसको लगता है कि पता नहीं मेरी जॉब लगेगी भी नहीं लगेगी, और हो सकता है उसका आइडिया, उसके दिमाग में इतना अच्छा आइडिया हो कि उसकी आइडिया कि उसको खुद ही पता ना हो। और हमें ऐसे आइडियाज की बहुत सख्त तलाश है। आइडिया रूल द वर्ल्ड। हमने एक ऐसे भी ऐसे दिया था इसमें जब ये टायर 3 का एग्जाम हुआ था, और हमें खुद एक आइडिया मिले बहुत सारे स्टूडेंट से कि वो क्या क्या सोचते हैं। Immediate vacancies will be filled as per requirement from the talent pool and future requirement talent pool will act as a source। अगर हमारे पास जो immediate requirement है वो हमें immediately पूरी कर लेंगे, और क्योंकि हमारे पास डाटा होगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम उस डाटा का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब परमानेंट हमारे पास एक ऐसा सोर्स होने जा रहा है जिसमें हमें अपनी रिक्वायरमेंट को कभी भी हमें स्टाफ की कमी न रहे। ये हमारा मेन मकसद। आमतौर पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप है स्पेशली, या जो डिजिटल रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई है, उसमें स्टाफ एक मुद्दा है, और वहाँ पे उनकी इनोवेशन साफ झलकती है कि उनको स्टाफ नहीं मिल रहा तो किस बात की वो रिवोल्यूशन कर रहे हैं। वो रिवोल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ है वो उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं, लेगार्ड से। वो सैलरी रेमुनरेशन एज पर एबिलिटी एंड स्किल्स। अब में एबिलिटी है, स्किल्स है, तो उसी अनुसार रेमुनरेशन होगी। किस तरह के इमीडिएटली वर्क हो सकते हैं या आने वाले टाइम में और भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ एक जो एग्जांपल है कि हमें किस तरह के एम्प्लॉय चाहिए वर्चुअल। जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन पे काम कर सके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भूमिका निभा सके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भूमिका निभा सके, चेंज मैनेजमेंट में, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इश्यू है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये इनफैक्ट। डिजिटल मार्केटिंग, इन्फॉर्मेटिक्स, डाटा साइंटिस्ट, डाटा माइनिंग, डाटा वेयर हाउसिंग, कंटेंट डेवलपमेंट, जैसे कि अगर मैं कंपटीशन एग्जाम की बात करूँ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, लीगल, या पोर्टल डेवलपमेंट, क्योंकि जब आप डिजिटल एजुकेशन की तरफ हैं तो पोर्टल एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। पोर्टल एक कड़ी होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है।
ट्यूटरिंग, टीचिंग या ई टीचिंग, ई ट्यूटरिंग, आजकल नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, आपको भी नया बनना पड़ेगा दुनिया के साथ चलने के लिए। और अब इसमें आप जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी अपने आप को आगे बढ़ाने की, या समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पिनेकल दे सकता है। टेक्निकल हो बैकग्राउंड उसका, तो उसके लिए देखना पड़ेगा, हो सकता है हमारे लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी, वो नेटवर्किंग हो या और कहीं से रिलेटेड, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन या किसी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने की संभावना। चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि जो टीचिंग प्रोफेशन होता है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल भूमिका निभाती है ये अपने आप में सब्जेक्ट है। फाइनेंस, अकाउंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, करंट, ऑडिट, इनमें सब में अपॉर्चुनिटी की आप संभावना तलाश कर सकते हैं। टेस्ट पेपर क्रिएशन, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, एक बहुत बड़ी कंपटीशन एग्जाम में उसका रोल होता है, और उसको करने के लिए अलग अलग स्टेप होते हैं। सिर्फ वो कंटेंट डेवलपमेंट से लेकर, पेपर अपलोडिंग से लेकर, पेपर स्क्रूटनी से लेकर, पेपर एवेल्युएशन से लेकर, पेपर मॉडिफिकेशन, पेपर एरर फाइंडिंग, उसमें अपने आप में एक बहुत बड़े ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। और उस टेस्ट पेपर में बहुत सारी इनोवेशन की ज़रूरत होती है, जो वो सेक्शनल टेस्ट हो, हार्ड क्वेश्चन टेस्ट हो, इनोवेटिव क्वेश्चन टेस्ट हो, वैरायटी क्वेश्चन टेस्ट हो, फुल लेंथ क्वेश्चन टेस्ट हो, विद वीडियो टेस्ट हो, तो बहुत सारे टेस्ट उसमें भी हो सकते हैं। ग्राफिक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड है, वीडियो एडिटिंग से रोल हो सकता है, और भी बहुत सारे इसमें रोल हो सकते हैं ग्राफिंग, और ये अपने आप में जो एनिमेशन है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पूरी जो ये पोर्टल डेवलपमेंट होता है उसका ये मेन सार होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑपरेशन से रिलेटेड, क्योंकि सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन प्रोसेस की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए एचआर की ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या अदर्स अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पिनेकल के पास फिलहाल और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होने वाली है। आप इसमें किसी भी रोल में अगर आपको लगता है कि आप फिट हो सकते हैं, आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं, 1 घंटे से लेकर मिनिमम और 10 घंटे की, अगर आपके पास 1 घंटा है, 2 घंटा है, कैसे आप अपना इसका यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और ये प्रोसेस फ्लो कैसे काम करेगा वर्चुअल एम्प्लॉय के लिए, कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाएंगे ssccgilpinnacle.com, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे, या मेन पोर्टल जो पिनेकल का वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। डाटा डॉक्यूमेंट आपका एनालाइज होगा, डॉक्यूमेंट आपके जो डाटा होगा, फिर उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू स्किल्स टैलेंट पूल में चला जाएगा कि कौन कौन सी स्किल्स का अलग अलग कौन कौन किसने अप्लाई किया है, कौन इंटरेस्टेड है। वैकेंसी, जॉब फिट, हो सकता है कि वो फिलहाल फिट नहीं है, लेकिन हो सकता है 6 महीने के बाद, 1 साल 2 साल के बाद हमारे पास फिट हो, तो आप बोल सकते हैं परमानेंटली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया आपने, एक्सचेंज में हिस्सा ले रहे हैं आप। और ये भी हो सकता है कि हमारे लिए फिट ना हो और हम जो दूसरी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, हम उनको रिकमेंड करें कि आप इस एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, उसकी ट्रेनिंग होगी, ओरिएंटेशन होगा, जैसे रिक्रूटमेंट होगा फिर उसको काम असाइन किया जाएगा, प्रोडक्टिविटी मेजर होगी बैकएंड पे, और उसकी रिकॉर्डिंग होगी कि कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे काम कर रहा है, वो फीडबैक दिया जाएगा, गाइडेंस दी जाएगी, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी उसको बताया जाएगा, और उसके अनुसार सैलरी वगैरह सारी चीज़ें उसकी डिसाइड होगी, और रिजल्ट और प्रोडक्टिविटी के अनुसार उसका पूरा प्रोसेस ये चलेगा। तो ये एक बेसिक प्रोसेस फ्लो है कि वर्चुअल एम्प्लॉय वास्तव में कैसे काम करेगा। आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, या यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लिंक मिलेगा अप्लाई करने का एज ए वर्चुअल एम्प्लॉय। फेसबुक पे भी जा सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पे भी जा सकते हैं आपको, और भी हमारे जो कम्युनिटी चैनल होते हैं, बेंचमार्क पे जा सकते हैं। तो बहुत सारी जगह पे हम अपॉर्चुनिटी देते हैं क्रिएट करके, वहाँ से भी आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। ssccgilpinnacle.com, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो, या जहाँ पे भी आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पूरा खुलेगा, पूरी डिटेल है, आगे पूरा नीचे तक है, ये 2-4 चीज़ें मैंने बताई है, लेकिन आपको इसमें अपनी डिटेल भरनी है पूरी। जब आप पूरी डिटेल भरेंगे तो सब कुछ हमारे पास जानकारी आ जाएगी, और हम उसके अनुसार ही आगे स्किल्स के अनुसार एक्शन लेंगे। तो ये था
इस पूरी जानकारी का कि वर्चुअल एम्प्लॉय आप कैसे बन सकते हैं। पिनेकल 1000 प्लस अपॉर्चुनिटी है वो आने वाले टाइम में क्रिएट कर रहा है, और न सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड से कोई भी पार्टिसिपेट इसमें कर सकता है। और इसका जो रोल है किसी एक कंपटीशन एग्जाम की तरफ नहीं है, वो पूरा ओवरऑल डिजिटल रिवोल्यूशन है, डिजिटल इंडिया है, उसका आप हिस्सा बनने की कोशिश करें तो उसमें एक पिनेकल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक मेजर प्लेटफॉर्म, इनोवेटिव प्लेटफॉर्म दे रहा है सबको। हमारे और भी जो रेवेन्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी से प्रोग्राम अभी आने वाले हैं, 2 प्रोग्राम और इसमें है कि अगर कोई वर्चुअल एम्प्लॉय ना बनना चाहे तो किस तरह से अर्निंग कर सकता है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, और वो प्रोडक्ट जल्दी ही आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।